गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने साथ साथ दूसरों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। इस वक्त बच्चों सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी क्या है? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके लिए जो है बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमें करनी है। कोरोना के जो गाइडलाइंस है उनका हमें पालन करना है, उन नियमों का हमें पालन करना है। सबसे ज़्यादा बेहतर होगा कि हम घर पे रहें। यदि हमें घर से बाहर इसी कारणवश निकलना पड़ रहा है, बहुत ज़रूरी है निकलना, तो हम मास्क पहने और मास्क इस तरीके से पहने कि हमारा नाक और मुंह पूरी तरीके से ढका हो। हम समय समय पे अपने हाथों को सैनिटाइज करें। ठीक है, और भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी रखें। ठीक है, और घर पे भी हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। अपनी आँख, नाक और मुंह को बार बार छूने से बचें। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ काव्यखंड का पाठ 1 कबीर की साखियाँ हम आज पढ़ेंगे। बच्चों, आपके जो है पाठ्य पुस्तक में कबीर की साखियाँ और साथ में कबीर के जो है शब्द भी हैं, किंतु हम सिर्फ जो है साखियाँ पढ़ेंगे क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ साखियाँ हैं, शब्द आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। ठीक है, तो कबीर की साखियाँ पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कबीरदास जी के बारे में जान लेंगे। कबीरदास जी के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक जो है अवधारणाएं जो है। ठीक है, कहा जाता है कि कबीरदास जी का जन्म जो है 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका जो है लालन पालन नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति ने उनको पाला पोसा, उनका लालन पालन किया। कबीरदास जी जो है पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु जो है वह बड़े ज्ञानी थे। अनुभव और जो है भ्रमण से और साधु संतों के निकट रहने से जो है उन्होंने अपना ज्ञान अर्जन किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में कहीं कहा भी है कि मसी कागज छुयो नहीं, अर्थात मैंने कभी भी कागज नहीं छुआ, जिससे पता चलता है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। उनका कोई जो है विधिवत शिक्षा उन्होंने नहीं ली थी। ठीक है, किंतु जो भी उन्होंने अपनी शिक्षाएं दी, उपदेश दे, उनको जो है उनके शिष्यों ने जो है लिखित रूप में उनको, कुछ लोग जो है कवि ग्रंथावली और कुछ जो है बीजक को जो है उनकी रचनाओं का मुख्य स्रोत मानते हैं। ठीक है, जब जो है कबीरदास जी का जन्म हुआ उस समय जो है समाज जो है हिंदू और मुसलमान के अंधविश्वास और मान्यताओं से समाज भरा पड़ा था। अनेक आडंबर कुरीतियाँ जो है समाज में फैली हुई थी, जिसका जो है उन्होंने घोर विरोध किया। कबीरदास जी को समाज सुधारक भी कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने जो है अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में जो भी कुरीतियाँ थी, जो भी बुराइयाँ थी, पूजा पाठ के नाम पे जो भी आडंबर हो रहे थे, उनके लिए हिंदू और मुसलमान दोनों को जो है बराबर रूप से उन्होंने जो है उनको उसकी चीज़ के लिए फटकारा, डांटा। ठीक है, कबीरदास जी जो है उनकी जो भाषाएं थी, कबीरदास जी ने दोहा, चौपाई, पद शैली का प्रयोग उनकी भाषाओं में हुआ है। ठीक है, साखियों की भाषा राजस्थानी या पंजाबी मिश्रित हिंदी है। रमैनी और शबद की भाषा पूर्वी हिंदी के निकट है। रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सदुकड़ी कहा है। सदुकड़ी यानी साधुओं की भाषा, साधुओं द्वारा यूज होने वाला भाषा। कबीर की भाषा में उनके स्वभाव से फक्कड़पन, मस्त मौलापन, साफगोई और निर्भीकता के दर्शन होते। वो डरते नहीं थे सच को बोलने के लिए, चाहे वो जिसके लिए भी बोलना हो, तो जो है वो सच्चाई से जो है अपनी बात बोलते थे। और कुछ लोग जो है उनकी भाषा को क्या बोलते हैं? खिचड़ी भाषा, सदुकड़ी भाषा, और कुछ लोग खिचड़ी भाषा, यानी खिचड़ी यानी जिसमें सारी चीज़ें मिक्स हो, तो खिचड़ी भाषा भी कई लोग उनकी भाषा को बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी हो, कबीरदास जी ने जो है समाज को एक जो है बहुत बड़ी देन, उनके एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुए, एक निर्गुण भक्ति के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों आज जो है उनके जो है साखियाँ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहली साखी जो है आपकी पाठ्य पुस्तक में, पहली साखी में जो है कबीरदास जी ने उस वक्त का वर्णन किया है जब जो है जो मन है जो वो सच्ची भक्ति जब प्राप्त कर लेता है। ठीक है, मन जो है सच्ची भक्ति को जब प्राप्त कर लेता है तो वो कैसा अनुभव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मानसरोवर कहा है भक्ति को, भक्ति रूपी जो आनंद है उसको मानसरोवर कहा गया है, और हंस कहा गया है आत्मा को। तो जब आत्मा को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो कैसा महसूस करता है? वो जो है उस भक्ति रूपी मानसरोवर में किसी हंस के समान केली कर रहा है, यानी विचरण कर रहा है, खेल रहा है वहाँ पे। ठीक है, मुक्ता फल मुक्ता चुगे,
और स्वच्छंद रूप से जो भक्ति रूपी जो मोती हैं उनको चुग रहा है, उनका आनंद प्राप्त कर रहा है उस भक्ति का। और अब उड़े अनंत न जाए, और अब उसे जो है किसी दूसरी चीज़ की परवाह नहीं, न कोई इच्छा उसके मन में रही, अब न कोई लालसा उसके मन में रही। कहने का तात्पर्य है जब ईश्वर का सच्चा ज्ञान जो है भक्त को प्राप्त हो जाता है, सच्ची भक्ति जब किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है, तो सांसारिक जितने भी मोह माया, जितने भी व्यसन है, जो भी चीज़ें हैं, सांसारिक लोभ से वो जो है दूर हो जाता है। उसे किसी चीज़ की और इच्छा नहीं होती, कोई चीज़ की लालसा उसके अंदर नहीं रहती है। ठीक है। दूसरी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। यहाँ पे प्रेमी से तात्पर्य है भक्त से। ठीक है, कि कबीरदास जी कहते हैं जब मैं सच्चा भक्त ढूंढने गया ना, तो मुझे जो है कोई सच्चा भक्त ना मिला, सच्चा प्रेमी मुझे कोई ना मिला, जो वास्तव में ईश्वर को जानता हो, जो वास्तव में ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हो, वास्तव में ज्ञान की जिसको इच्छा हो, ऐसा मुझे कोई मिला नहीं। जब जो है प्रेमी को प्रेमी मिले, जब ऐसे सच्चे भक्त, सच्चे ज्ञानी जो है एक दूसरे से मिलेंगे, सब विष अमृत हो। जो भी बुराइयां हैं, जो बुराइयां रूपी विष जो है इस समाज में व्याप्त है, जब सच्चे लोग एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है, सच्चा ज्ञान जब लोगों को प्राप्त होगा, तो स्वतः ही जो ये समाज में बुराइयां रूपी जो विष है वो स्वतः ही समाज से दूर हो जाएगा। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट जो है साखी जो है आपकी, उसमें जो है कबीरदास जी ने उस वक्त का वर्णन किया है कि जब जो है कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है, जब ज्ञान की इच्छा रखता है, ज्ञान सत्मार्ग पे चलने की इच्छा रखता है, तो उसको कैसा व्यवहार करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, हस्त चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाल, स्वान रूप संसार है भूखंदे झक मार। ठीक है, जब आप ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, आप ज्ञान सत्मार्ग पे जा रहे हैं, सत्मार्ग पे आप जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि हर कोई आपकी तारीफ करे, हर कोई उस जो है आपको आगे बढ़ने दे। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपका विरोध करेंगे, आपको कुछ कहेंगे, तो आपको उनकी परवाह नहीं करनी है। जब ज्ञान रूपी हाथी पे आप चढ़ेंगे, यानी जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप जाएंगे, जब आपको ज्ञान प्राप्त होगा, तो आप जो है उस हाथी की तरह व्यवहार करेंगे जो गलियों में जाता है, और गलियों में भौंकने वाले, स्वान कहते हैं कुत्तों के लिए बेटा, जो कुत्ते गलियों में भौंकते हैं उनकी परवाह नहीं करता है, वो अपने मार्ग पे चलता चला जाता है। उसी प्रकार से जब आप जो है ज्ञान के खोज में जाएं, आपको ज्ञान प्राप्त हो, तो आप जो है अपने मार्ग पे उसी तरह अडिग रहें, उस हाथी के ही समान। भले ही जो है दुनिया संसार आपको कितना भी कुछ बोले, कितना भी आपको रोके, लेकिन आप रुकेंगे नहीं, और सहज दुलीचा डाल, यानी कि शालीनता रखेंगे आप अपने व्यवहार में, विनम्रता रखेंगे आप अपने व्यवहार में, और आप अपने मार्ग पे आगे बढ़ते चले जाइए। ठीक है। चौथी साखी है बेटा, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजे कोई संत सुजान। पखी कहते हैं पक्ष विपक्ष, है ना, हर एक पंथ के, हर एक बात के कुछ लोग उसके पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं। कुछ कहते हैं ये सही है, कुछ कहते हैं नहीं ये सही नहीं, ये गलत है, कुछ कहते हैं ये दूसरी चीज़ सही है। उसके मतलब धर्म को लेके और ज्ञान को लेके, ईश्वर को लेके अनेक पक्ष विपक्ष समाज में व्याप्त हैं, और उनके बारे में जो है जो लोग जो है उनके बीच में पड़ गए हैं, वो भ्रमित हो चुके हैं। समाज में जो है ईश्वर को लेके, ज्ञान को लेके, कबीरदास जी ने कहा कि इतने सारे मत हैं, इतने सारे जो है धारणा है कि जो आम व्यक्ति है वो भ्रमित हो चुका है, उसको सही राह का पता ही नहीं, वो अपने लक्ष्य से भटक चुका है। और वास्तव में सच्चा ज्ञानी वही है जो है इनसे दूर रहे, इस पक्ष विपक्ष के मामले से दूर रहे, और निरपक्ष होकर जो उस परम ब्रह्म को पूजे, उस ईश्वर को पूजे, वही सच्चा साधु है, वही सच्चा संत है, वही समाज का कल्याण कर सकता है। ठीक है। साखी नंबर 5। इस साखी के माध्यम से जो है कबीरदास जी ने जो है समाज में जो है हिंदू और मुस्लिम द्वारा जो है पूजा पाठ और अपनी आस्था, अपनी भक्ति के नाम पे जो आडंबर फैलाया गया, जो समाज में जो कुरीतियाँ पैदा हुई हैं, उस पर प्रहार किया है। ठीक है, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि कबीरदास जी ने अपने जो भी उपदेश हैं, जो भी उनकी संदेश थे, उसके माध्यम से समाज सुधारक का कार्य उन्होंने किया है, समाज से कुरीतियों को दूर करने का कार्य किया है। तो इसी प्रकार से उन्होंने यहाँ पे कहा है कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दोह के निकट न जाए।
ठीक है। हिंदू जो है क्या है, 24 घंटे राम राम करके रट रहा है और कह रहा है कि मैंने ईश्वर को प्राप्त किया है, किस करके, राम नाम रट के। तो मुसलमान क्या कह रहा है कि मैंने खुदा खुदा रट के जो है अपने खुदा को प्राप्त कर लिया है। कबीरदास जी कहते हैं सज्जन व्यक्ति और समझदार व्यक्ति में उसी को ही मानूंगा जो इन दोनों के निकट न जाए, ठीक है, ना जो राम भजने वालों के पास जाए ना खुदा रटने वालों के पास जाए। तो कहाँ जाए, वह जो है ऐसा व्यक्ति जो है उसके निकट जाए जो इन दोनों से दूर रहे और इन दोनों में जो है समान ईश्वर को देखे, ठीक है। उस पंथ पे जाए जो इन दोनों में एक ही ईश्वर को मानता हो, जो मानता हो कि ईश्वर जो है हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है, क्रिश्चियन में भी है, हर धर्म में है, हर जीव में है, हर जगह पे है, ठीक है। और अपने कर्तव्यों का सच्ची निष्ठा के साथ पालन करे, वही जो है वास्तव में जो है संत है, ठीक है, और वही सतमार्ग पे चल रहा है। दूसरी साखी में भी उन्होंने जो है इसी जो है हिंदू मुसलमान की एकता की ओर संकेत किया है, उस पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है काबा फिर काशी भया, राम ही भया रही। कोई फर्क नहीं पड़ता है काबा और काशी में। काबा मुस्लिमों का जो है पवित्र स्थान है और काशी हिंदुओं का। तो कहते हैं अगर काशी को काबा कह दो और काबा को काशी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही राम को रहीम कहो या रहीम को राम, दोनों एक ही हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता राम को रहीम कहने में और रहीम को राम कहने में, काबा को काशी कहने में और काशी को काबा कहने में कोई जो है अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किस प्रकार से, जिस प्रकार से मोट चून मैदा भया बैठे कबीरा जी। जिस प्रकार से आप गेहूं को अगर थोड़ा सा मोटा पीस लो तो वो आटा है, और महीन अगर आपने पीस लिया उसको तो वो मैदा है तो एक ही गेहूं से बने हुए दोनों चीज़ें। क्या अंतर है दोनों में, कुछ भी नहीं। थोड़ा मोटा पीस लिया हमने तो आटा उसका नाम रख लिया, थोड़ा और महीन पीस लिया तो उसका जो है नाम क्या रख दिया, मैदा रख लिया। और दोनों जो है आपकी भूख शांत कर रहे हैं, दोनों से आप रोटियां बना रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो है उसी प्रकार से जो है ईश्वर में कोई फर्क नहीं है, वो एक ही है, वो सब मनुष्यों में है, सब पंथों में। सिर्फ जो है लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार उसको नाम अलग अलग दे दिए हैं, अलग अलग पंथ दे दिए हैं। और ये जो है समाज में जो है सिर्फ अपने धर्म को मानना और दूसरे के धर्म की निंदा करना वो गलत है। इसी को जो है कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं और अपने उपदेशों में जो है सिखाने की कोशिश की है, ठीक है। अगली जो है 7वीं जो आपकी साखी है उसमें जो है कबीरदास ने सद्गुणों पे जोर दिया है, ठीक है, कि कर्म अच्छे होने चाहिए, गुण अच्छे होने चाहिए, ना कि कुल। किसी भी कुल से में अगर आपने जन्म लिया है और अगर आपके जो है कर्म अच्छे नहीं हैं, ठीक है, तो आप जो है अच्छे व्यक्ति नहीं होंगे, आपके समाज में जो है कोई इज्जत नहीं रहेगी। कैसे, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची न हो। ऊंचे कुल में जन्म तो लिया है लेकिन करनी ऊंची नहीं है, मतलब कर्म अच्छे नहीं हैं, आप जो है काम अच्छे नहीं हैं, तो किसके समान है, सुबरन कलश सुरा भरा। सुबरन कहते हैं सोने के लिए, सोने का कलश जो है बहुत सुंदर कलश है लेकिन उसमें शराब भर दी है। तो साधु कहते हैं अच्छे संत ज्ञानी लोगों के लिए, साधु निंदा हो तो ज्ञानी लोग संत लोग उसकी निंदा ही करेंगे, ठीक है। तो ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर कर्म अच्छे नहीं हैं तो उसी प्रकार से निंदा के पात्र है जिस प्रकार से सोने के कलश में जो है शराब भर देने से उस कलश की निंदा ही होती है, ठीक है ना। तो ये 7 जो है साखियाँ आपकी जो है पाठ्य पुस्तक में है बेटा, जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। वीडियो आप लोग जरूर देखेंगे और इन साखियों का जो अर्थ है वो आप लोगों को बेटा मैं जो हूँ आप लोगों को जो होमवर्क जो वर्कशीट जाती है उस वर्कशीट में जो है इनका जो है अर्थ मैं आपको भावार्थ लिख के भेजूँगी। लेकिन जो है वीडियो आप लोग ज़रूर देखेंगे बेटा, और जो भी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जो चीज़ नहीं समझ आती, जो भी परेशानी आप लोगों को होती है इसमें, ठीक है, तो जब कभी भी आपकी जूम क्लास होती है तो आप लोग वहाँ पे उसको पूछ लेंगे, ठीक है ना। इस तब तक आपको क्या करना है कि जो है आप लोगों को जो है जो भी इसमें जो है आपको जो वीडियो में जो मैंने आपको दी है, जो वीडियो मैं आपको भेज रही हूँ, इस वीडियो में मैंने आपको पहली साखी से लेके
7वीं साखी तक आपको इनके अर्थ बताइए, ठीक है। और साथ में जो है लिखित रूप में जब आपको वर्कशीट आएगी उसमें मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को करना क्या है कि आप अपनी जो कॉपी है आपकी हिंदी की जो नोटबुक है आपकी, उसमें जो है इनको लिखना है, ठीक है बेटा। तब तक जो है आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब तक जो है पुनः स्कूल नहीं खुल जाते हैं, इसी तरीके से ऑनलाइन जो है हम जो है आपको वीडियोस देते रहेंगे। हमारा जो है कक्षाएं इसी प्रकार से चलती रहेंगी बेटा। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से कि आप लोगों को जो है बेहतर से बेहतर ढंग से जो है आपको शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए आप लोगों को वीडियोस देखते रहना है। जो जूम क्लास आपकी हो रही हैं उनको जो है निरंतर आप लोग उन क्लास को अटेंड कीजिए, अपनी समस्याएं वहाँ पे रखिए, जो भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है वहाँ पे आप लोग पूछिए, ठीक है। हम लोग आपकी समस्याओं को वहाँ पे जो है हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। अपना ध्यान रखेंगे, घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।